स्वामी जी किसी के दरबार करने आकर के सो गए हैं। मैं स्वामी जी को स्वप्न लगाती हूँ माँ। मेरे स्वामी जी मेरे बारे में नहीं जानते हैं। स्वामी जी आप जिस इन पर बात करके सोए हुए हैं वो कीर्तन के बात आप सोचिए कि आपकी धर्म पत्नी है। अगर आप सत्य पर वास्तव में अगर आप उनसे मुलाकात करना चाहते हैं या बांस को ऊपर वाला काट के ऊपर छोड़ दीजिए, नीचा वाला काट के नीचे छोड़ दीजिए, निचला पेड़ का बसिया बना लीजिए। अगर आप बसिया बना लीजिए तो बसिया में जब आवाज दीजिएगा तो मैं आपको दर्शन दूंगा स्वामी जी। हे विधाता, आज मैंने आराम करने के लिए जैसे ही लेटा मुझे जोरों की नींद आ गई और मैंने स्वप्न में देखा कि मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी मेरे साइड में बैठी हुई है और मेरे बालों को सहला रही है और कह रही है कि पतिदेव आप जहां पे सोए हुए हैं उसके पीछे जो 3 पोर का बांस खड़ी है वो बांस कोई और नहीं है, वो बांस मैं ही हूं। क्योंकि इस निमोचर बाजार में घूमने के लिए आई थी 7 सहेली मिलकर के और किसी चोर चंडाल बदमाश ने हमारे 7 सहेली पे हमला किया जिसमें 6 सहेली भाग गई और मुझे पकड़ करके उस चोर ने मार डाला और मैं 3 पोर के बांस बन के खड़ी हूं। आप उस बांस के नीचे वाले पोर को नीचे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पोर को ऊपर, बीच वाले पोर का आप बांसुरी बना लीजिएगा और उसी बात आप बांसिया में आवाज दीजिएगा तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। आओ हो या जुदी ना यही मैं देखता हूं कि कहां तक ये बात सत्य है। काटबई हो भाई जी सीधा पोरा के पास काटबई भाई जी हो सीना पोरा के पास राखी है गेला जरिया के बेटी धरती कमाता हो मैया मैं बसिया काट करके बसिया बना लिया हूँ। अब मैं इसमें आवाज देता हूँ, देखता हूँ क्या सत्य मेरी पत्नी यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। खुश रहो प्रिय। हे भगवान, ये तो जैसा मैंने स्वप्न में देखा वैसा ही मेरे साथ मेरी पत्नी हाजिर हो गई है। पतिदेव, तुम मुझे स्वप्न में कह रही थी कि कोई चोर डकैत बदमाश तुम पे हमला किया, लेकिन ये बता कि इस निमोचर बाजार में तुम क्या करने के लिए आई थी? मैं आपको तो बोल दी थी कि 7 सहेली मिलकर के आई थी सीढ़ी तारने के लिए। क्या सीख तारने के लिए आई थी? हाँ स्वामी जी। देखो मेरे साथ की 6 सहेली भाग गई और मैं पकड़ा गई, मेरे पर छोड़ा मार डाला। क्या तुम्हारी 6 सहेली भाग गई और तुम अकेली पकड़ा गई? हाँ पति। ये बात तो मुझे सत्य नहीं लगता है रानी। देखो रानी, मैं तो मान
मानिकपुर शहर मेला देखने के लिए जा रहा था। सोचा कि जाकर के तुम्हें विदाई करके भी मेला के बाद लेके आऊंगा। लेकिन रानी स्वामी तुम कितने दिन से इस नेमोचर बयार में ये बांस बनकर के खड़ी हो और कब तुम्हारा हत्या हुआ इस चीज का मुझे खबर कोई नहीं किया। क्या बात है आखिर? सबको माफ किया, लेकिन मैं तो जा रहा था मानिकपुर शहर, लेकिन अब मानिकपुर शहर मुझे नहीं जाना है। चलो तुम यहाँ से तारापुर शहर चलो, मैं तुम्हें तारापुर लेकर चलूं। क्या मानिकपुर शहर को जा रही है? अब मैं मानिकपुर शहर नहीं जाऊंगा। स्वामी जी अगर आप मानिकपुर शहर को जा रहे हैं तो मानिकपुर शहर को आप जाइए, तो ऐसे वापस मत होइए स्वामी जी। क्या मुझे जाना ही होगा मानिकपुर शहर? हाँ पतिदेव, अगर आप यहाँ से मानिकपुर शहर को जाते हैं, घर में मेरी भाभी माँ होंगे, मेरे भैया होंगे, आप उनसे बिदाई मांगेंगे ना? ठीक है। एक बार स्वामीनाथ, मैं एक सती पतिव्रता नारी हूँ। अगर बस्या में आवाज करूंगी मैं बस्या में फिर पर बस कर जाऊंगी। क्या मैं बस्या में आवाज लगाऊंगा तो तुमसे फिर से बस्या में आ जाओगी? हाँ तो तुम क्यों नहीं? ठीक है रानी, अगर तुम बस्या में आ जाती हो तो आज मैं भी अपने साले साहब से इस अपमान का बदला जरूर लूंगा कि मेरी पत्नी का हत्या हो गया, लेकिन मुझे खबर नहीं चला। आए हे आजुदीन हाँ भैया जी ने बसिया हो जिस तरह से मेरे पत्नी का हत्या हो गया मुझे पता नहीं चला। आज उसी तरह मैं अपने साले साहब से इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मेरा भी नाम उदय नहीं। आइए चलते हैं मैं मानिकपुर शहर को। आहो भागले में यही चल लो हो भैया जी यही मानिकपुर शहर है। यहाँ तो बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। मैं चल के देखता हूँ कि कोई
कोई राही मुसाफिर मिले तो मैं पूछूंगा ये महल इतना खंडर क्यों पड़ा हुआ है? ये तो लगता है इसमें जानवर का बसेरा हो गया है। आओ हो याजुद्दीन हाथ हो जवई हो भाई जी, ये हो मानव हो देश हो जवई खोजिए वही हो मानव देश रास्ता बदल देते आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। खिला जाने में एक भोजन की तलाश में निकला हूँ। जिस जगह में जाता हूँ मुझे ईंट पत्थर से मार करके भगा देता है। भैया
एक बात मुझे बताएंगे भैया, आपको भोजन भी देंगे हम, अब जो कहिएगा मैं आपको दूंगा। मैं इस महल के चारों ओर घूम फिर करके थक चुका हूं, मुझे कोई भी राही मुसाफिर नहीं मिल रहा है। मैं अचानक देख रहा हूं कि आप यहाँ पे बैठ करके रो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं कहीं टोला परोसा की तरफ जाता हूं तो मुझे पत्थर से मारते हैं लोग, लेकिन मैं आपके पास चल के आया हूं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपको मैं जहां से होगा वहां से भोजन की व्यवस्था कर देंगे भैया। क्या? हाँ हाँ भैया। आज मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है। जब मुझे इतना जोर से भूख लगाए कि मुझे चला नहीं जाता है। क्या पूछना चाहते हो भैया? मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये महल किसी रंग महल से कम नहीं लगता था, लेकिन अचानक मैं देख रहा हूं कि ये खंडर सा पड़ा हुआ है। क्या इस महल में रहने वाले लोग यहाँ रहते हैं या कहीं दूर चला गया है? यही मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं।